फिजिक्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो व्हीकल दे रखे हैं। एक व्हीकल विसल बजा रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो एक तो सोर्स हो गया और एक ऑब्जर्वर हो गया, सुनने वाला ऑब्जर्वर और सुनाने वाला सोर्स। इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है वो है f1 और जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो भी आपको कुछ दे रखी है u। ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ चल रहा है u से। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इसको फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, जिसको मैं f2 कहूंगा, वो दो केसेस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा। एक केस में जो हवा है वो इस तरफ चल रही होगी और एक केस में हवा जो है इस तरफ चल रही होगी। वैसे हवा के इस तरफ चलने से और इस तरफ चलने से जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पर, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है वो स्टिल एयर में दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमें स्टिल एयर में दे रखा है वो v है। अगर हम डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले को यूज करें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी f2 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f1 है और यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखेंगे, जो अगर w और v सेम डायरेक्शन में, साउंड जैसे इस तरफ जा रही है जैसे कि हम देख सकते हैं और विंड भी इस तरफ चल रही है, तो v प्लस w हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है इसलिए प्लस u हो जाएगा, v प्लस w एंड माइनस u हो जाएगा। यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि f2 जो है वो f1 से ज्यादा होगा। ये तब का केस है जब विंड ऐसे जा रही है। अगर ये हवा, ये विंड ऐसे जा रही होती तो क्या होता? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ v प्लस w और v प्लस w की जगह v माइनस w आता और अगर हम ये फॉर्मूला लिखे तो ये आता v माइनस w प्लस u अपॉन v माइनस w माइनस u। इससे भी यही मालूम पड़ता है कि f2 जो है वो f1 से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और यही पूछा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर होगा A एंड आंसर होगा B, क्योंकि दोनों केस में विंड का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों ही केस में f2 की वैल्यू f1 से ज्यादा है। तो आंसर होगा A एंड B। थैंक यू।